कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णपाल जी, पहला प्रश्न आप ही से करूंगी। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहला सवाल तो यही होगा सर कि आप लोगों ने इतनी ताकत झोंकी, लेकिन बावजूद इसके अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये तो मतलब एक तरफा हो गया आपके खिलाफ। देखिए अंजना जी, मैं एग्जिट पोल को कभी पूरी तरह से नकारता नहीं, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सच भी नहीं निकलता। और मैंने कई बार देखा, अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के चुनाव में सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को वहां जिता रहे थे, लेकिन नतीजा उसके विपरीत आया। मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर सरकार बनाई। उत्तराखंड का उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए एग्जिट पोल 100% सही होंगे ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे जो लगता है अपने अनुभव के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी का वोट पहले से बड़ा है, ये आप बता रहे हैं। पिछली बार 36% लेकर हम 40 सीटें जीते थे। जी 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 0.7% बढ़ा है। इस बार 37% हमारा 1% वोट बढ़ा, यानी 0.7 लगभग 1% के करीब। यानी कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और 10 साल के बाद भी अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरा, मैं कांग्रेस का उदाहरण देना चाहूंगा। 2005 में कांग्रेस 67 सीटें जीतकर हरियाणा में सरकार बनाई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में वो 67 से 40 पर आ गई, 27 सीटें नीचे आ गई। और 10 साल बाद वो बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन 10 साल बाद भी आपके एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सीटें, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, वो कहते 12 कम हो रही है। उनकी 27 कम हुई थी, 5 साल में 27 कम हुई थी। और उसके बाद बिल्कुल साफ हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई थी। जी। आज भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा भरोसा है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि तीसरी बार भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में मुझको भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। दूसरे दलों को वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी बार जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरह हरियाणा में भी सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए देखिए, आखिरी दिन तक 8 तारीख तक दिल के खुश रखने को ख्याल इसी तरह के रखने चाहिए। मंत्री जी, एक प्रश्न आपसे बस पूछूंगी, जिसके बाद अन्य मेहमानों के पास भी जाएंगे। जी। देखिए, किसान, पहलवान, जवान, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर न सिर्फ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बल्कि आपके लिए स्ट्रगल था, क्योंकि किसान आंदोलन भी इतने लंबे वक्त तक चला, किसान संगठन कई थे जो आपके खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी भी उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही थी। जवानों का मुद्दा, अग्निवीर, लगभग 10%, जबकि आबादी हरियाणा की अगर पूरे देश की देखें तो बहुत कम है, लेकिन 10% जो हमारे फोर्सेस है, सेना है, उसमें 10% लोग हरियाणा के हैं। तो अग्निवीर स्कीम को लेकर भी शायद लोगों की नाराजगी, जिसकी वजह से आप ही लोगों ने कहा ना कि हम आरक्षण देंगे नौकरियों के, ये भी आपके लिए एक चैलेंज था। और इसी के साथ पहलवान का मुद्दा, अगर जुलाना उनकी ससुराल वाली सीट से उतारा जाता है विनेश फोगाट को, किसानों, पहलवान और जवानों का तीनों मुद्दा आपके लिए भारी पड़ा अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं। देखिए अंजना जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसान हो, जवान हो और पहलवान हो, भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों के खिलाफ पूरी तरह से समर्पित सरकार रही है। और इन 10 सालों में जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हो, जो 500 करोड़ रुपए का कांग्रेस के राज में बजट होता था, उसको 1.25 लाख करोड़ तक जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का
मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया। किसानों की एमएसपी भी बढ़ाई, खरीद भी ज्यादा की, किसानों के खाते में सीधे पैसे भी भेजने की बात हो। किसानों का जितना सम्मान निधि, जितना सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ, मैं समझता हूं आजादी से लेके आज तक, अगर मैं सारे फैसले करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, उतना समय ना आपके पास है, टैनल के पास। लेकिन किसानों के प्रति समर्पित सरकार, उनके बारे में कोई फैसला लेने की बात छोड़ो, कुछ खिलाफ करने की सोच भी नहीं सकती मोदी जी की सरकार। पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में जो खेल नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पूरे देश में उसकी तारीफ होती है। ठीक है। उनके लिए इनाम की राशि हो, उनको नौकरी देने की बात हो और दूसरे संसाधन देने की बात हो, किसानों के लिए जितना काम पहलवानों के लिए और जवानों के लिए, और अग्निवीर योजना जैसे बताया है, वो सेना में नयापन लाने के लिए, सेना में जवानों को मौका देने के लिए, और उन सबको फिर बाद में सरकारी नौकरी में समायोजन करने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया है। ऐसा नहीं है, इन तीनों वर्गों के लिए जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया, मुझे लगता है किसी और सरकार ने किया है। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि ये 3 वजह हैं, अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं? लेकिन जो भी होता है उस दिन फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कृष्णपाल गुर्जर जी, आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।